They are watching CVR News English. This is Havira Kutupalli. Welcome to Inside News. Well, moving into the details. After assuming charge, Delhi Chief Minister Rekha Gupta stated that a cabinet meeting would be held today. She emphasized her commitment to the mission of Vikshit Delhi and assured that all promises made would be fulfilled. She also announced that at 5 p.m. she would visit Yamuna Ghat at the Aarti, followed by the cabinet meeting at 7 p.m. और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। जरूर मिलेगी एंट्री आप ही का है। एजेंडा मिलके तय करेंगे। मीटिंग के समय जब बैठेंगे तो एजेंडा भी आपको पता चलेगा। 7 बजे 5 बजे यमुना घाट पे आरती के लिए हम लोग जाएंगे और 7 बजे कैबिनेट मीटिंग। और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। जरूर मिल। Delhi Minister Parvesh Verma expresses enthusiasm for working under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, stating that while there are many responsibilities, they are happy to take them on. He emphasized the commitment to implementing all central government schemes in Delhi, ensuring the benefits reach the people effectively. सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के
Union Home Minister Amit Shah emphasized the significance of unity for the Northeast, stating that for many years after independence, the region remained distant from Delhi both physically and emotionally. He remarked, "Aur dil ki dur bhi thi." He credited Prime Minister Narendra Modi for improving connectivity, which has helped bridge both these gaps. आज यहां पर नॉर्थ ईस्ट के लिए एकता उत्सव का आयोजन असम राइफल और बाकी सब लोगों ने मिलकर किया है। एकता शब्द नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के कई वर्षों से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश से बड़ा ये भूभाग देश का जो हिस्सा है, उसकी भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस भी तो दिल्ली से बहुत दूर था और दिल की भी दूरी बहुत बड़ी थी। मोदी जी ने कनेक्टिविटी से भौतिक दूरी को भी कम किया और दिल की दूरी को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। आज नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत का है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट का है। ये भावना के साथ आज पूरा देश बड़ी आशाओं के साथ नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है। यहां मेरे सामने जो युवा उपस्थित हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं और मोदी जी ने वो अपॉर्चुनिटीज को जमीन पर उतारने का काम किया है। इसका बड़े ढंग के साथ आयोजन किया है। टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक और बैंकिंग से लेकर बिजनेस तक, हर क्षेत्र में आज नॉर्थ ईस्ट के लिए अनेक संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी खोलने का काम भारत की सरकार ने किया। आज यहां पर नॉर्थ ईस्ट के लिए एकता उत्सव का आयोजन असम राइफल और बाकी सब लोगों ने मिलकर किया है। एकता शब्द नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के कई वर्षों से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश से बड़ा ये भूभाग देश का जो हिस्सा है, उसकी भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस भी तो दिल्ली से बहुत दूर था और दिल की भी दूरी बहुत बड़ी थी। मोदी जी ने कनेक्टिविटी से भौतिक दूरी को भी कम किया और दिल की दूरी को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। आज नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत का है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट का है। ये भावना के साथ आज पूरा देश बड़ी आशाओं के साथ नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है। यहां मेरे सामने जो युवा उपस्थित हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो,
चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं और मोदी जी ने वो अपॉर्चुनिटीज को जमीन पर उतारने का काम किया है। Well, RJD leader Tejasvi Yadav slammed Bihar Chief Minister Nitish Kumar's Pragati Yatra, stating that while the name suggests progress, in reality it is a journey of misery. He accused the government of protecting corrupt officials and alleged that funds meant for the people are being misused. And Yadav also criticized the state's examination system, claiming that under Nitish Kumar's leadership there has been no exam where question papers were not leaked. हर एक मुद्दे को, बिहार की जनता के मुद्दे को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे, नाम है यात्रा का प्रगति, लेकिन असल में वो दुर्गति यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 28 लाख रुपए, 78 लाख रुपए, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए ये यात्रा पे खर्च करता। किस लिए? जनता से केवल संवाद करने के लिए। कहते हैं बिहार गरीब राज्य, जहां वही चंद अधिकारी पटना में बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ आते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है सच्चाई वो नहीं देखते, ना जनता से कोई संवाद होता है, ना ग्रामीणों से कोई संवाद होता है। हरा हरा चीज जो है अधिकारी घेरवा करके दिखवाते हैं, किराए पर सामान लगा करके लगवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, किराए वाला सामान उठा के लोग ले जाता है। बत्तख भी लोग लाता था, वो भी किराए पे लाता। ये हकीकत है। अब ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए कहां खर्च हो? ये पूरी तरीके से ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। जो पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए वो पैसा जो है अधिकारी जो है लूटा जाता। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान है। दाखिल खारिज लैंड सर्वे जो हो रहा था, कितने लोगों की शिकायतें आ रही, लोग कितने परेशान हैं। जो हकीकत है, स्मार्ट मीटर से लेकर के सभी लोग जो है इस मौजूदा सरकार से परेशान। पेपर लीक हो जाता, मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा, ऐसा कोई परीक्षा ना हुआ हो जिसमें नीतीश जी के राज में पेपर लीक ना हुआ। हम लोग भी 17 महीने रहे सरकार में, हम लोगों ने भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, बीपीएससी से परीक्षा कराया, विज्ञापन जारी हुआ और नियुक्ति पत्र हाथ में मिला मात्र 3 महीने में विदाउट एनी पेपर लीक। इनके सरकार में केवल पेपर लीक, तो सरकारी लीक है। हर एक मुद्दे को, बिहार की जनता के मुद्दे को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे, नाम है यात्रा का प्रगति, लेकिन असल में वो दुर्गति यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 28 लाख रुपए, 78 लाख रुपए, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए ये यात्रा पे खर्च करता। किस लिए? जनता से केवल संवाद करने के लिए। कहते हैं बिहार गरीब राज्य, जहां वही चंद अधिकारी पटना में बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ आते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है सच्चाई वो नहीं देखते, ना जनता से कोई संवाद होता है, ना ग्रामीणों से कोई संवाद होता है। हरा हरा चीज जो है अधिकारी घेरवा करके दिखवाते हैं, किराए पर सामान लगा करके लगवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, किराए वाला सामान उठा के लोग ले जाता है। बत्तख भी लोग लाता था, वो भी किराए पे लाता। ये हकीकत है। अब ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए कहां खर्च हो? ये पूरी तरीके से ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan emphasized that the focus is not just on the strength of the NDA, but on strengthening the nation through the alliance under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He also highlighted the historic significance of the success in Delhi after 27 years
and extended his best wishes to PM Modi and the newly appointed Delhi Chief Minister. How do we, it's not just about NDA strengthening, it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. And all the best to Modi ji and the Delhi government and Delhi Honorable. How do we, it's not just about NDA strengthening, it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath stated that after a remarkable 75-year journey since the implementation of the Constitution, the current budget is crucial in shaping the roadmap for the next 25 years. He highlighted the efforts of the double-engine government in establishing a Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Memorial and Cultural Centre in Lucknow. Yogi further emphasized that the 2025-26 budget has been designed with the theme of aiding the deprived, aligning with the foundational principles of the Constitution. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami stated that the state budget outlines a comprehensive vision for fulfilling government resolutions and presents a roadmap for economic, financial and future planning. He also highlighted the establishment of a venture fund that includes various new initiatives such as the Riverfront Development Scheme, the formation of Pravasi Uttarakhand Parishad, the operation of electric buses under the Smart City project, the establishment of a sports university and the formation of a home guard welfare fund and the creation of a revolving fund to support police personnel. He emphasized that special attention in the budget has been given to 4 key groups, group poor youth, farmers and women. पहुंचाने का काम करेंगे जो भी इसमें विशेषता है। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष में इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है, इसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन,
स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी अनेक नई पहलों को इसमें सम्मिलित किए हैं। ये बजट हमारा नमो अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है, पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी इसमें विशेषता है, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष में इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो On a Kashmiri student ragged and assaulted at the Karnataka Medical College, Karnataka Home Minister G. Parameshwara says if there is anything like that, the local police will take action. If there is some complaint or if there is something that has to be registered suo motu, the local police will do it. They are standing instructions. There should not be any ragging at educational institutions, and anti-ragging committees have been informed in every institution. Well, that is the law instructions. So if there is no committee to look into those ragging incidents, I think the institution has to be instructed, and if there is an FIR complaint, local police will take action, he said. If there is anything like that, the local police will take action. If there is some complaint or if there is something which suo motu has to be registered, the police locally, they will do it. And there is a standing instructions that institutions, educational institutions, there should not be any ragging. Anti-ragging committees have to be formed in every institution. That is the law. That is the instructions. So if there is no committee to look into those ragging incidents, I think the institution has to be instructed, and if there is an FIR, if there is a complaint, the local police will take action. If there is anything like that, the local police will take action. If there is some complaint or if there is something which suo motu has to be registered, the police locally, they will do it. And there is a standing instructions that institutions, educational institutions, there should not be any ragging. Anti-ragging committees have to be formed in every institution. That is the law. That is the instructions. So if there is no committee to look into those ragging incidents, I think the institution has to be instructed, and if there is an FIR, if there is a complaint, the local police will take action. Reacting to the Lokyukta police giving a clean chit to Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and his wife in the Muda scam, State Minister Dinesh Gundu Rao stated that the allegations were a political conspiracy by the BJP and JDS to defame the Chief Minister. He asserted that the Congress always knew the truth and that the investigation had now confirmed it, and Rao criticized the BJP for organizing a Padayatra despite the lack of evidence and said that the opposition's allegations had backfired. Three other people in the alleged Muda scam report has been submitted in the lower court. How do you say that? What has been submitted in lower court? Sir, the Muda investigation report. It's been submitted in the lower court. The possibilities of B report has been filed in that. See, whatever the investigation done has been done, but we knew what the truth was right from day one. How our Chief Minister was being targeted by the conspiracy hatched by BJP, JDS to somehow defame him. And the report is factual, and we have always believed what the truth was, and that has been upheld. But the BJP is targeting, saying that Lokyukta worked in favor of the government and they are not happy with the report. Now they are planning to challenge it. Now, when there was no basis to really charge our Chief Minister with any corruption, they took it upon themselves personally to do a Padayatra when there was no issue only. So today, the egg is on their face. So now they have to somehow save their face, no? So they are saying, making all these allegations. But it's very, very clear that our Chief Minister, for some few sites, will not indulge in corruption.
And when he was holding the highest authorities, when he was 5 years chief minister, he doesn't take a decision on this Muda site allocation. So it shows how transparent he was. And whatever has happened is very, very clear. All the records are out there in public domain. And there is no exchange of money, there is no smell of corruption in this matter. And it is very clear, and I think the opposition party should focus on other issues instead of wasting time. 3 other people in alleged. Karnataka Minister Priyank Kharge responded to Lok Yukta police giving a clean chit to CM Siddaramaiah and his wife in the Muda scam, stating that the Lok Yukta is an independent investigative agency. He also emphasized that the CM had always maintained there was no scam or family involvement, which is now being proven. Kharge criticized the BJP, pointing out that when the same Lok Yukta gave clean chits to BJP leaders in the past, they accepted it without question but are now raising doubts, he asked. In all possibilities, they have given a clean chit to Chief Minister and 3 other people involved in alleged murder. See, Lokayukta is an independent investigative agency. It's an institution by itself. And without fear or favor is what they do. And if they have given a clean chit to the Chief Minister, I welcome that. And Chief Minister himself has been very clear about it, saying that there has been no scam, there has been no involvement of any of his family members, and that has been proved by the investigation so far. Despite that, the Lokayukta has also said in a press release yesterday, saying that if they have any more evidence, they have another 1 week's time, they can submit it to the court and we will investigate that also. So there is no ambiguity in that. How do you see the BJP targeting the... BJP, we are not here to satisfy BJP. So whatever investigations they do, it is fine. So the same Lokayukta gave them a clean chit on various other things. That time Lokayukta was great. Now the same Lokayukta is tainted. So they are actually questioning a constitutional body. So they see, the BJP is having their own internal problems. In order to hide that, they are using Mr. Siddaramaiah, Mr. D.K. Shivkumar, the Congress party or the government for it. That's about it. There's nothing else. In all possibilities, they have given a clean chit to Chief Minister and 3 other people involved in alleged murder. See, Lokayukta is an independent investigative agency. It's an institution by itself. And without fear or favor is what they do. And if they have given a clean chit to the Chief Minister, I welcome that. And Chief Minister himself has been very clear about it, saying that there has been no... Well, those were the latest updates and inside news. Keep watching CVR News English. It's Havila Kuttapalli. Have a good day.